अस्सलाम वालेकुम all the participant, hope you are fine and doing well. और any participant जो हमें कुरान पाक की तिलावत कर सके, anyone can participate. छोटी सी आयत कोई पढ़ सके आराम से. चले मैं पढ़ देता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन. आमीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें. अच्छा जी, वेलकम वंस अगेन. और आई एम वेरी मच एक्साइटेड. आज डे 2 है और कल हमने बेसिकली जो कवर अप किया था उसके अंदर सबसे पहले तो आप लोगों का माइंडसेट ये किया था कि न्यूट्रिशन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स 4 एरियाज में हमारे साथ जो है वो ग्रो अप होंगे. ठीक है, वो 4 एरियाज में दोबारा से फिर, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट के अंदर बेसिकली हमारे ग्रुप के अंदर ही न्यूट्रिशन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को इन 4 एरियाज में ग्रो किया जा रहा है. ठीक है, फर्स्ट कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें इस वर्ल्ड लार्जेस्ट इन चाइना's बिगेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस ग्रुप के साथ. ठीक है. सेकंड, हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन. ठीक है. नंबर थर्ड, बिल्ड सोशल मीडिया so they attract customer client user and also work on healthy sub healthy and unhealthy. ठीक है. नंबर थर्ड ये है कि अगर आपने किसी को इंटर्नशिप करवानी है स्टूडेंट्स को, तो हम आपके साथ मिलकर उसके अंदर यूनिक कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे और आपके स्किल्स एनहेंसमेंट पे काम करेंगे ताकि आप जो मॉडर्न न्यूट्रिशन है, जो लोगों के प्रॉब्लम है, आप उनको सॉल्व कर सकें विद राइट डाइट प्लान. ठीक है, विद राइट डायग्नोज, विद राइट कंसल्टेशन एंड विद राइट सप्लीमेंट्स. ठीक है, जब ये तीनों चीजें आपकी जो है वो पूरी होगी, चारों चीजें, तो फिर ही आप जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं. ठीक है जी. सो अभी मैं 2 स्लाइड्स और अटैच कर दूं इसके साथ, और ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा गाइड कर सकूं कि वो 3-4 चीज़ें और हैं जो इस फील्ड के अंदर बेसिकली हम लोग जो है ना वो एम्पावर कर रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट की. ठीक है. अच्छा जी, बहुत कुछ आप लोगों के लिए आज डे 2 के अंदर हमने जो है वो ऑलमोस्ट 10 प्रोडक्ट्स को जो है ना वो बाईपास करना है. और डाइटिशियन शुआ इंशाल्लाह ताला वो 8:10 पे हमारे साथ होंगी. पीसीएस के ऊपर वो बड़ी स्पेशलाइजेशन है उनकी और वो आपको पीसीएस के ऊपर जो है ना वो स्किल्स देंगी. ठीक है. सो मैं आप लोगों को ये जरा बता दूं. अच्छा जी, आप लोगों ने अगर कल को क्लिनिकल साइड पे आना है, क्लिनिकल साइड के अंदर बहुत अमेजिंग हम लोग जो है ना वो मतलब हाइट पे पहुंच चुके हैं. ठीक है, उसमें जो हम स्किल्स दे रहे हैं, हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर बच्चों को नहीं बताया जा रहा. ठीक है, प्रोफेशनल्स खुद भी परेशान है कि सब जो क्लिनिक है इसको किस तरह मार्केट के अंदर कैंप्स किए जाएं, पोस्टर्स कैसे हों, किस तरीके से कस्टमर क्लाइंट यूजर को पेशेंट को अपने क्लिनिक तक लेके आया जाए. ठीक है. सो अच्छा जी, ये वो मैं बात आपको बता रहा था कि अगर आपका ताल्लुक न्यूट्रिशन फील्ड से है, ठीक है, इंक्रीज योर वैल्यू एंड विन द ट्रस्ट बाय फॉलोइंग दीज पॉइंट्स. ठीक है. राइट डायग्नोसिस के अंदर हम आपको बताएंगे कि ये जो जमाना अब आ गया है, ये 40-30 मिनट 40-40 मिनट कंसल्ट करने का नहीं है. ठीक है, आपके पास राइट गैजेट्स हों, स्मार्ट गैजेट्स हों, जिससे आप खुद का भी और अपने पेशेंट का, सब हेल्थ का, हेल्दी बंदे का टाइम बचाकर उसको राइट वे में लेफ्ट हैंड के जरिए, आज मैं इस डिवाइस का भी यहाँ पे आपको जिक्र करूंगा कि वो कैसे आप स्मार्ट डायग्नोस कर सकते हैं. ठीक है. फिर राइट कंसल्टेशन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम उसको हेल्प करेंगे. ठीक है. राइट डाइट प्लान, राइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड राइट सप्लीमेंट्स, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ 90% रिजल्ट्स. ठीक है. ये पांचों चीजें आपके आती हैं क्लिनिकल साइड के अंदर. ठीक है, इंशाल्लाह ये हम हेल्प करेंगे. और आगे बढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहले बेसिकली जिस प्रोडक्ट का मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा उसका नाम है क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन का, वो किंग है. और बहुत ज्यादा सोसाइटी के अंदर जो है ना वो उस पर काम किया जा सकता है और हम लोग जो है ना वो, यस, हम लोग जो हैं अब वो उसको देखते हैं. ठीक है जी. लेकिन बिफोर दैट मैं गैजेट की बात करना चाहूंगा कि अगर आपने कल को क्लिनिकल साइड पे आना है
और अगर आप चाहती हैं कि मेरा ख्वाब है कि मैं क्लिनिक के ऊपर आकर हेल्दी लोगों को भी ट्रीट करूं, सब हेल्दी को भी ट्रीट करूं, ठीक है, उसके बाद अनहेल्दी को भी ट्रीट करूं, तो ये डिवाइस इकोलाइफ, ठीक है, इलेक्ट्रो ऑक्यूपंक्चरिंग अपरेटस, इसके ऊपर आपके स्किल्स टॉप ऑफ द लाइन होने चाहिए। मतलब इस टाइम विदाउट ब्लड टेस्ट, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, विदाउट ब्लड टेस्ट एंड विद इन 2 से 3 मिनट, नॉट मोर देन 5 मिनट, आप किसी भी शख्स को लेफ्ट हैंड के जरिए आप चेक कर सकते हो 159 आपके लेफ्ट हैंड एक्ो पॉइंट्स, ठीक है, ये अल्लाह पाक ने आपके लेफ्ट हैंड पे 159 एक्ो पॉइंट्स रखे हैं जो इंटरकनेक्टेड, आप इस ये मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा, आप इस पेज को जूम इन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि इसके जरिए आप बॉडी के अंदर सिस्टम क्या है, ब्लॉकेज क्या है, बॉडी के अंदर क्या चैनल्स डिस्टर्ब हैं, सो पता चल जाएगा आपको, ठीक है, कि कौन सी डिजीज करंटली ग्रो हो रही है, कौन सी हो चुकी है और कौन सी होने वाली है, ठीक है, वो साइंस शो करेगा कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का मसला है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक है, चैनल्स, तो इस तरह के, ठीक है। सो ये वो डिवाइस है बेसिकली जो क्लिनिकल साइड पे इस टाइम मैं अब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं हम लोग कि इस डिवाइस के बगैर क्लिनिक नहीं चल सकता आपका, आपके कैंप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपके लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। सो अभी मैं आपके साथ एक शेयर भी करता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि इस डिवाइस के जरिए जो है ना कितनी जबरदस्त मार्केटिंग हो सकती है, कितना आप जो है ना वो सोसाइटी में इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किस तरह लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, आपके पास चेकअप के लिए आ सकते हैं, किस तरीके से जो है वो लोग आपके पास आपके कैंप्स के अंदर रश हो सकता है उनका। अभी मैं आपको जो है वो शेयर करने लगा हूँ कि दिखाने लगा हूँ बेसिकली कि किस तरीके से इस डिवाइस के पोस्टर्स बेसिकली, जब यही पोस्टर एक आम बंदा पढ़ता है तो वो क्यूरियस होता है कि मैं चेक करवाऊं जाके, ठीक है, ये पोस्टर्स हैं, ये इनमें से मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लग सके। अच्छा जी, ये मिस जोहा का है, ठीक है, अभी रिसेंटली इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था हमारे साथ चीजों को सीख के, ठीक है, तो ये एक्वालाइफ और बीसीएम ये देखें इसके ऊपर मेंशन है, ठीक है। और इनके इस कैंप के अंदर माशाल्लाह से तकरीबन 50 प्लस 50 से 18 बिटवीन जो है ना वो पेशेंट्स आए थे फर्स्ट टाइम में, ठीक है, स्ट्रेटजी राइट स्ट्रेटजी के जरिए। और फिर ये मिस इस्पा है, ये इधर ही हमारे इकबाल स्टेडियम में उमर हॉस्पिटल के अंदर बेसिकली उन्होंने फर्स्ट टाइम ही जो है वो हमारे ग्रुप के अंदर चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करके इन्होंने लॉन्चिंग की, तो 80 प्लस पेशेंट्स इनके फर्स्ट कैंप के अंदर थे, सिर्फ इसी चीज़ की बेस पे कि इसको डिज़ाइन ऐसा किया गया था, इसकी मार्केटिंग अच्छी हुई, और हमने जारी बात हम मिलके चीज़ों को कर रहे होते हैं तो लोग फिर ये है कि राइट स्ट्रेटजी के साथ जब किसी भी काम को किया जाता है तो लोग फिर आते हैं, ठीक है, लोग आपके सर्विसेज को अटेन करने के लिए आते हैं, ठीक है। एक और मैं दिखाता हूँ, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है इधर फैसलाबाद के अंदर, सो ये बेसिकली मिस राहत है, ये भी हमारे ग्रुप का पार्ट है, ये समनाबाद फैसलाबाद वाली साइड पे निसार कॉलोनी में, ठीक है। सो ये देखें जरा, इसके ऊपर भी जो पंच लाइन एक्वालाइफ और बीसीएम, ये भी हमारी जो है वो बहुत अमेजिंग जो है ये डिवाइस है। तो ये बताने का मकसद है कि हर चीज जब तरीके से होगी ना तो फिर मार्केट के अंदर लोग आपके पीछे होंगे, आप लोगों के पीछे नहीं होंगे, लोग आपके पीछे होंगे आपकी सर्विसेज के लिए, ठीक है। सो ये हो गया कैंप, ठीक है, पोस्टर हो गए, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला कैंप्स के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, गुजरांवाला, ठीक है जी, मैं गया था, कोई 100 से ज्यादा जो थे इंटरनी थे और बहुत ज्यादा पेशेंट थे सिर्फ इसी डिवाइस की को लेकर फर्स्ट टाइम, और मैंने खुद जाकर उनको उनको जो है वो इसके बारे में बताया कि ये कितना रेवोल्यूशनरी डिवाइस है, बच्चों को जाके टीचर ने ट्रेन किया, इंटरनी इसको कई इसके अंदर मेरे से वो चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लिनिकल साइड के ऊपर किस तरीके से जो है हम राइट गैजेट्स के यूज से हम मार्केट के अंदर जो है ना वो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा इमेजेस हैं, ये देखें, ठीक है। सो बताने का मकसद है स्टूडेंट्स ने, कोई 4th सेमेस्टर का था, कोई 5th, कोई 7, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन लोगों ने शो किया और बड़े ईगर हुए इन चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए। इसमें फिजियोथेरेपी पूरा एक कैंप था जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी थे, दूसरे डॉक्टर्स भी थे। तो जाहिर बात है जब लेटेस्ट चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे, देन ही आप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा वही जो है उमर हॉस्पिटल में सिस्बा वाला, वो ये है, ठीक है, ये देखें। और ये ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना वो लोग भी हैरत से मतलब पूछ रहे थे कि वाकई ये चीजें हैं, हमें तो आपने कैसे बता दिया ये सारा कुछ, ठीक है।
सो अब आपको मैं वो फौजी फाउंडेशन का भी दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें दिखाने का मकसद है कि आप लोगों को वाकई पता चले कि इट वर्क्स। ठीक है, ये देखें। तो फिर हम एज अ टीम काम करते हैं, जो रोल्स डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, ये मेरा काम ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, सो ये ठीक है जी। और इधर ब्रिगेडियर साहब भी होंगे, वो स्पेशली आए थे कैंप शुरू होने से पहले आक्यूपंक्चर से रिगार्डिंग इस डिवाइस के बारे में। ये है ब्रिगेडियर साहब फौजी फाउंडेशन में ना, तो ये स्पेशली आए कि मुझे भी बताएं इस डिवाइस के बारे में। मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, मुझे लोग बता रहे हैं जिनके पास कोई डिवाइस है, वो लेफ्ट हैंड एक्ो पॉइंट्स के जरिए पता लग सकता है बॉडी में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो वो वाकई जब मैंने उनको इससे किया और इसके बारे में जब उन्होंने देखा, अंडरस्टैंड किया, देखे ना कैंप शुरू होने से पहले ब्रिगेडियर फौजी, मतलब ये फौजी फाउंडेशन इनकी सुपरविजन में ग्रो हो रहा था। ये जब इन्होंने खुद, इनके साथ में इनकी पूरी टीम थी और वो बड़े एक्साइटेड हुए मेरे, उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, मुझे बड़ा अच्छा ट्रीट किया, मेरे साथ कॉन्टेक्ट एक्सचेंज हुए और वो बड़े इतने खुश हुए कि यार वाकई ये चीजें तो मेरे अंदर हैं, तो ये तो वाकई रेवोल्यूशनरी डिवाइस है। और फिर वो आपको एको पॉइंट्स की हिस्ट्री जानना शुरू हो गए कि एलोपैथिक का तो हमने सुना है, हर्बल वो होम्योपैथिक का तो हमने सुना है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन तो कहते हैं ये बस थोड़ा थोड़ा हमें पता है, ज्यादा नहीं पता। ठीक है, सो बताने का मकसद है कि लोगों को ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन का पता है, लेकिन वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान में ये चीज शायद हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने बड़ा वेलकम कहा, उन्होंने कहा, और इस कैंप के ऊपर तो 300 से ज्यादा पेशेंट्स मैंने बाईपास किए। 4 घंटे का टाइम था, लिटरली लंच का टाइम भी मुझे नहीं मिला और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। हालांकि 20-25 लोग और भी थे बाहर। इन्होंने कहा जी कि सर आप थक गए होंगे तो आप जो है ना वो इसको टाइमली खत्म करें, लोग तो आ ही जाएंगे। इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स था, क्योंकि स्ट्रेटजी इन्होंने मेरी फॉलो की थी कि ऐसे मार्केटिंग होगी, इस तरह हम लोग काम करेंगे। मेरे पास लोग आ रहे थे, मैं उनके वो सारी चेक करके लिख के सिम्टम्स एंड साइंस मैं आगे न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ भेजता जा रहा था, वो फिर उनका डाइट प्लान, उनको सप्लीमेंटेशन। सो इट्स अ टीम वर्क। ठीक है, तो दिखाने का मकसद ये है। बहुत है इसके ऊपर स्नैप्स बहुत ज्यादा, मैं सारी ये देखें सारी नहीं दिखा सकता, खैर। और फिर ये मिस जारा हैं, मिस जारा शहजादी फैसलाबाद में। ठीक है जी, इनके अब ये देखें, मैं आपको डिवाइस का दिखाता हूँ। ये देखें, ये कुछ सर्दियों की पिक्स होंगी और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये है मिस जारा, माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं। और ये देखें इनके पेशेंट्स और जाकर फिर ये बीसीएम ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, और लोगों को नेचुरल वे में पता चलता है अच्छा जी हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है, नॉट मेडिसिन। ठीक है, ये बहुत अमेजिंग डिवाइस है। अगस्त में पाकिस्तान में इसका न्यूली वर्जन लॉन्च हो रहा है और आई एम प्रेटी मच एक्साइटेड अबाउट इट। ठीक है, और ये एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस है जिसके जरिए ब्लड सर्कुलेशन जो है ना स्पाइरल वे में बॉडी में पाँव से हेड तक ट्रेवल करता है, जिसके जरिए इनर वॉल्स जो ब्लॉकेज होती है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, सो ये बड़ा अमेजिंग है। ये सारी मैं चीजें बता रहा हूँ जो मैं कर चुका हूँ कैंप्स के अंदर, सक्सेसफुल कैंप्स के अंदर, सक्सेसफुल पोस्टर्स, सक्सेसफुल क्लाइंट रेशियो इंक्रीज किया है, जो जो लोग हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं। इट्स राइट स्ट्रेटजी विद द राइट डायग्नोज, विद द राइट लाइफस्टाइल, विद द राइट जो है ना वो कंसल्टेशन। ठीक है, ये देखें। तो फिर इसके साथ फिर ये देखें इनके फिर इंटर्नीज को जो है वो हम लोग प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, बच्चे देखें मार्केट में बहुत ज्यादा ब्रांड है, मैंने पहले भी कहा है, इतने ज्यादा ब्रांड हो गए हैं कि पता ही नहीं चल पा रहा कि किस तरह ब्रांड्स को पिक किया जाए, कैसे चेक किया जाए। फिर हमारी जो प्रोडक्ट्स है इनके टेबल पे डेमो है सबके। हमारा जो क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन वाला प्रोडक्ट है चिटोसान, वो फैट कैचर भी है। मैं इंशाल्लाह ताला इसके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, और ऑयल को पानी के अंदर डालकर तो किस तरीके से बेसिकली ये चिटोसान जो है ना वो उसको ऑयल को कैच करता है, उसके अंदर जो है ना फैट है, बैड फैट है, उसको कैसे कैच करके आपके बॉडी से थ्रो आउट कर देता है। ठीक है, और सेम फिर ये है कि हमारा जो इसके बाद ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, फिर सेल रेजुविनेशन है, उसके बाद फिर हमारी जो है ना फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, एक्वालाइफ, सारी प्रोडक्ट्स के डेमोज हैं। इसीलिए ये प्रोडक्ट्स रेवोल्यूशनरी हैं, रजिस्टर्ड है, प्रूवन है, सर्टिफाइड है। ठीक है, सो ये सारे वही स्टूडेंट्स जिनके साथ हम लोग उनको बता रहे हैं उनको कि किस तरीके से आगे न्यूट्रिशन जा किधर रहा है, आप लोगों ने कैसे रेडी होना है। क्योंकि अगर आप मार्केट में अपने आप को चेंज नहीं ना करेंगे, आप रिप्लेस हो जाएंगे बेहतर लोगों से। ठीक है, अब जमाना चेंज हो रहा है, लोगों को मेरे मोबाइल के अंदर बीएमआई एप्लीकेशन है, मुझे लोग बताते हैं ये तो हमारे पास है। लोगों ने वेट मशीनें घर पे रखी हैं, लोग आपके पास क्यों आए? लोग आपके पास तभी आएंगे जब आपके पास कुछ यूनिक होगा हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर। ठीक है जी, सो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस की वीडियो मेरे पास कुछ हैं, कुछ मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा।
ताकि हम अपनी फील्ड के अंदर टॉप पे जा सकें। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशंस हो हर चीज के। ठीक है जी, ये आपको चारों चीजें मैंने गो थ्रू करवा दी हैं, जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट के साथ उनके कैंप्स, उनके जो है वो इंटर्नशिप्स, पोस्टर्स, और फिर ये है कि अभी हाउ टू रन अ क्लिनिक के ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना गो थ्रू भी करवाता हूँ पीडीएफ। ये बड़ा अमेजिंग पीडीएफ है। ये समझ लें कि 5 साल की एक्सटेंसिव एफर्ट के बाद ये चीज रियलाइज की गई है कि न्यूट्रिशनिस्ट जो डिग्री लेकर निकलते हैं और जो इंटर्नशिप्स करके निकलते हैं ना, तो बेसिक स्किल इनको नहीं सिखाया जाता, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको खुद नहीं पता कि हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, सो इसके अंदर सबसे पहले ये है कि ऑनलाइन के अंदर अगर आपने चीजों को बिल्डअप करना है तो आपको प्रोडक्टिव सोशल मीडिया का इस्तेमाल पता हो। ठीक है, प्रोडक्टिव सोशल मीडिया के अंदर वो एप्लीकेशन जो वाकई आपको आप मार्केट के अंदर आपके नाम को पेनिट्रेट कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी काम का आगाज किया हो और बाद में पता चले जी कि हम लोग सिर्फ पोस्टिंग करते जा रहे हैं, और बेशतर ये होता है कि हम लोगों ने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ऐड किया होता है। जनरल पब्लिक हमारे फेसबुक के अंदर ऐड ही नहीं होती, हमारे पेजेस के अंदर ऐड नहीं होती। जिन लोगों ने हमारे पास आना है वही लोगों तक हमारा मैसेज नहीं जा रहा होता, स्टोरीज का सही तरीके से यूज नहीं हो रहा होता। ठीक है, सो इंशाल्लाह ताला इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, बिजनेस व्हाट्सएप, ये 3 चीजें हम पहले बिल्डअप करेंगे आईडी विद पेज के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर 3 और ऐड होंगे, यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन एंड टिकटॉक। फिर इस तरह ये चीजें ऐडअप होती चली जाएंगी। टोटल हम 11 सोशल मीडिया में आपको बिल्डअप करेंगे ताकि एक्सटेंसिव मार्केटिंग, उसके बाद मार्केट के अंदर लोग आपकी सर्विसेज को देख सकें, लोग आपको जान सकें, और लोग आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है ना आपकी सर्विसेज के लिए आपके पास आ सकें। ठीक है, और नीचे ये देखें, फॉलो, लाइक्स, पोस्ट, स्टोरीज, इवेंट, लाइव वीडियोस, हाउ टू यूज इंपॉर्टेंट डेज जैसे 14 अगस्त, ये जैसे कोई भी स्पेशल डे आता है तो उसको कैसे कैचअप किया जाता है, उसके साथ लिंक कैसे करना है आपने अपने काम को। ठीक है, उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड द न्यूज चैनल वेल बिल्डिंग अ मैसिव एंटरप्रेन्योरशिप करियर। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखनी है आपने, जब आप करियर के स्टार्ट में होते हैं ना तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है लेफ्ट राइट। हम लोग इजी काम की तलाश में होते हैं, जहाँ पे हमें सुकून मिले, हार्ड एफर्ट हम नहीं करना चाह रहे होते। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हमारा टाइम ले जाती है, टिकटॉक के ऊपर डिफरेंट ड्रामे, सीरियल्स। तो इन चीजों से आपने अपने आप को 2 साल दूर रखना है अगर आपने टॉप ऑफ द लाइन पहुंचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फाइंड सेटअप एंड क्लिनिक प्लेस। ठीक है, बहुत मुश्किल होती है न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को, मार्केट में उनको अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा होता। अगर मिल जाता है तो वो उनके आइडियल लोकेशन पे नहीं होता, वहां पे फिर पता चलता है रेंट के मसले हैं, शेयर के मसले हैं, फिर दूसरे और प्रॉब्लम बड़े ज्यादा हैं, वहां पे फिर एमएस से नहीं बन पा रही होती, फिर वहां के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, मतलब खुल के नहीं खेल सक रहे होते हैं हम अपनी फील्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद जिस जगह पे भी आपका क्लिनिक सेटअप, या आप पंजाबी में कहते हैं अड्डा, होना चाहिए काम के लिए। बिजनेस में अड्डा बड़ा जरूरी है, क्योंकि अड्डे से पहचान है आपकी। ठीक है, फिक्स टाइम इन योर सेटअप एंड क्लिनिक, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम आप वहां पे पहुंच रहे हैं। देखिए डेवो क्यों मशहूर है, इस वजह से कि सवारी अगर एक भी है या नहीं, उन्होंने अपने टाइम पे निकलना है, इसीलिए लोगों को पता है कि ये टाइम पे चलती है, टाइम पे चलती है। टाइम इज मनी। आप लोग जब टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, अगर आप लोग ये देखेंगे कि मैं ऑन कॉल हूं, ऑन कॉल का बहुत बड़ा नुकसान है स्टार्ट में, क्या आपका क्लाइंट आया और फिर आप जाएं, नहीं, आप किसी लेवल पे पहुंचे तो फिर इस चीज को अप्लाई करें। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में हैं तो आप जाएं, आपके ढेरों काम करने वाले होते हैं। कुछ न्यूट्रिशनिस्ट जाती हैं सिर्फ बैठ के वेट करके और आ जाती हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। 32 काम है करने वाले वहां सीट पे जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन के अंदर अगर आप ऑफलाइन हैं तो बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद योर सेटअप एंड क्लिनिक एरियाज विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर्स। देखें, आपका काम सिर्फ जाकर टेबल कुर्सी पे बैठकर टाइम किल करके आने का नहीं है। अगर आप स्टार्ट में हैं तो अपने लेफ्ट राइट जरा देखिए, और डॉक्टर्स कौन से हैं और प्रोफेशनल्स कौन से हैं, उनके साथ अच्छी पीआर बनाइए, उनके साथ उठिए बैठिए, उनका काम कैसे बेहतर हो रहा है, उनके पास कौन कौन से लोग आ रहे हैं, आप उनके साथ अपनी सर्विसेज शेयर करें कि मैं इन एरियाज में बेसिकली आपके साथ मिलके काम कर सकती हूँ। मैं जब अपने प्रोफेशनल कैरियर के स्टार्ट में था अकाउंट्स में, ये चीजें मुझे पहले पता चल गई थी। हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, वो हमें बताते थे कि एक दूसरे के साथ शेयरिंग किया करें, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप शायद किसी ऐसे बंदे को जानते होंगे जो अगले के काम का हो। ठीक है, तो मेरा बेसिकली बिजनेस के अंदर सबसे पहला काम ये होता है कि मैं रिलेशन बिल्ड करता हूँ, अच्छे रिलेशन बिल्ड करता हूँ। ठीक है, सो आप लोगों ने भी अपनी फील्ड के अंदर हर फील्ड के लोगों को देखें, इंसान ही इंसान के काम आता है। ठीक है, सो हमने अपने एरिया में, अपने सेटअप में और लेफ्ट राइट लोगों से रिलेशन अच्छे करने हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उन लोगों तक पहुंच सके। अच्छा जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट, ठीक है,
अच्छा जी, शेयर योर हाई क्वालिटी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, so they can better understand what type of services you are providing and where you are sitting in your timing. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आप जिस चीज पे भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया इज फ्री, सोशल मीडिया इज फ्री, योर कम्युनिकेशन इज फ्री। ठीक है, आप जो चीज पे काम कर रहे हो, जो आपका प्रोफेशन है, जिस प्रोडक्ट पे आप कर रहे हो, जब तक आप लोगों के सामने उसको नहीं लेके आएंगे, वो नहीं लोगों को नजर आएगी। जो दिखता है वो बिकता है। रेडी वाला कभी ऐसा हुआ है कि वो रेडी पे केला बैठा और फ्रूट उसका घर हो, वो सिर्फ वहां पे नारे लगा रहा हो? नो, डिस्प्ले करना जरूरी है। बिजनेस के अंदर जो चीज आंखों के सामने से गुजरती है वही लोग लेते हैं। ठीक है, सो आप जिन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस पे कर रहे हैं, आप खुल के खेलें। देखिए, जब अगर आपके जेहन में डाउट्स हैं, अगर आपके जेहन में ये है कि लोग क्या कहेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ज्यादा देर तक। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, बिजनेस इज जस्ट लाइक अ वॉर। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हैं, अगर आपका काम आपसे चल रहा है, सो आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजीज, आपका टाइम ऐसे होना चाहिए जैसे आप वॉर के अंदर है। वॉर, जंग के अंदर बंदा डिसीजन मेकिंग बड़ी क्विक होती है, टाइम नहीं होता। आप अग्रेसिव अप्रोच के साथ लेके चल रहे होते हैं चीजों को। ठीक है जी, और कैरियर के स्टार्ट में ये सारी चीजें हमने करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, डू फ्री कैंप्स ऑफन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कैंप्स करते हैं, रिजल्ट कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? नंबर वन, कि उनकी मार्केटिंग जीरो होती है, उनके पोस्टर्स के ऊपर कुछ ऐसा नहीं होता मेंशन जिसकी वजह से लोग उनकी सर्विसेज को अटेन करने के लिए आए। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि मैंने ना स्टार्ट में जब मैं एग्जाम्स दिया करता था, तो मैं बहुत जगहों पे जाकर मैंने 3-3 माह जो है ना वो फ्री में काम किया है। मैं उनको पहले कह देता कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे काम दे, मैं काम करना चाहता हूँ। मैं काम का भूखा था। मैं आज भी बहुत सारे काम खुद करने की कोशिश करता हूँ, वो इस वजह से कि काम करने से आते हैं। गलतियां होती हैं, गलतियां इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, सो ये चीज आपने बिल्कुल नहीं देखनी कि काम गलत हो रहा है या नहीं हो रहा। एक कोटेशन हम लोग बिजनेस के अंदर ये बताते हैं, मैरी द प्रोसेस, डाइवोर्स द रिजल्ट। कि आप प्रोसेस से प्यार करें, आप काम पूरा करें, रिजल्ट अल्लाह ताला की जात पे छोड़ दें। हम लोग क्या करते हैं, हम रिजल्ट की आड़ में वो प्रोसेस ही पूरा नहीं करते। हमें रिजल्ट की फिक्र होती है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, सेल्स अल्लाह के हाथ में है, क्लाइंट अल्लाह के हाथ में है। आप पूरा काम करें और बाकी रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें, फिर एक्सपेक्ट करें दुआ के साथ इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मैनेज योर क्लिनिकल गैजेट्स। ठीक है, लाइक एको लाइफ, मैं इस चीज के ऊपर स्टाम्प पेपर लिखने को रेडी हूं। ठीक है, जो बंदी या बंदा क्लिनिकल साइड पे बैठा है और उसके पास इक्को लाइफ नहीं ना, आज के दौर के अंदर वो क्लिनिक नहीं चल सकता, नहीं चल सकता कभी भी, जितना मर्जी जोर लगा लें। एक दफा में तो क्लाइंट आ जाएगा, एक दफा में तो पेशेंट आ जाएगा। वो पेशेंट रिपीटेशन फॉर्म के अंदर दोबारा कैसे आएगा? जब जिन जिन जगहों पे हमने कैंप्स किए थे ना, लोग अक्सर मेरा नंबर ले लेते हैं वहां पे ना कि आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, मिस शोआ कह रही हैं, जी जी ठीक है, 8:30 पे आ जाएं आप, नो इशू, आपका पीसीएस पे है और आपने अच्छा किया बता दिया। 8:30 इज योर टाइम। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, एको लाइफ डिवाइस जो है ना, ये मॉडर्न डे डिवाइस है जो अर्ली लेवल पे डिजीज को डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा नेसेसरी हो चुकी है इस टाइम क्लिनिक में, जहां पर कस्टमर ने आपके पास आना है। मैं जिन जिन जगहों पे, मैंने जिन जिन लोगों के साथ ना स्टार्ट में, क्योंकि अर्ली लेवल के ऊपर सपोर्ट ज्यादा करनी होती है हमने अपने बिजनेस पार्टनर्स की, तो हम जाकर जब कैंप्स कर रहे होते हैं तो कई दफा मैंने देखा है कि कई आंटियां एक दफा आती हैं तो वो अगली दफा 6-6 आंटियों को लेके आती हैं, अपनी पूरी पूरी फैमिलीज को लेके आती जी, कि इनके पास डिवाइस ऐसी, इनको भी चेक करें, इनको भी चेक करें, इनको भी चेक करें। उससे फिर क्या होता है कि मैं उनको इंडिकेट भी करता हूँ, जो हमारे, मैंने कहा देखें ये आई है ना दोबारा, मैंने कहा ये सक्सेस है। ठीक है, सो उसके बाद फिर फैट एनालाइजर और अदर थिंग्स जो है ना वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर प्लान, रिव्यू एंड एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम आम अकाउंट्स की लैंग्वेज में ऑडिट भी कहते हैं। देखिए, आपने एक माह में 30 दिन होते हैं। ठीक है, आप अगर हफ्ते बाद एनालाइज नहीं कर रहे, आपका काम कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे आप मार खा रहे हैं, कहाँ पे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें वही आदत जो अकाउंट से पड़ी हुई है, हमें वही आदत अभी भी है इस बिजनेस के अंदर। हम लोग चेक करते हैं हमारा बिजनेस पार्टनर क्यों नीचे जा रहा है, उसके अंदर क्या ऐसी रीजन है, हम उसके फिर जाकर कंसल्ट करते हैं, जी ये करें, ऐसे करें, ऐसे करें। ठीक है, और उसके बाद फिर ये कि इंप्रूव टाइम्स हाई क्वालिटी वेलनेस प्रोडक्ट्स नॉलेज डे बाय डे। आप मोटिवेशन की बेस पे ज्यादा देर नहीं चल सकते। मतलब मोटिवेशन ये होती है कि अभी मैंने कोई वीडियो देखी, मैं पंप अप हो गया, अच्छा जी सुबह तो मैंने ये कर देना, बस मैं गया। हवा होती है मोटिवेशन बलून के अंदर।
ठक करके पिन लगेगी, फुस हो जाएंगे। आपका नॉलेज, आपकी कंपिटेंसी, आपका स्किल, ये चीज आपको आगे लेके जाएगी, ठीक है। और आपके पास अभी आपको आइडिया नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये रेवोल्यूशनरी हैं। आईफोन रेवोल्यूशनरी डिवाइस है, नोकिया रेवोल्यूशनरी डिवाइस नहीं था। आईफोन रेवोल्यूशनरी है, क्यों? क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर को वायरस नहीं पड़ता, उसके अंदर बैटरी का प्रॉब्लम नहीं आता। आईफोन को बनाने वाले ने ऐसा डिजाइन बनाया है कि उसको बाय करने वाला एक दफा जब इस्तेमाल कर लेता है, वो एंड्रॉइड की तरफ नहीं जाता। सेम लाइक दैट कि जब टाइम्स के फाउंडर ने इन प्रोडक्ट्स को बनाना था, उसने ये कहा था कि मैंने हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर वो चीजें बना देनी है कि वंस अ पर्सन यूज, वो फिर दूसरी चीजों की तरफ कभी नहीं जाएगा। क्वालिटी का ऐसा उसने लेवल मेंटेन कर दिया इसके अंदर, ठीक है। सो नॉलेज इज की। आपको आपके फूड का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंसल्टेशन का नॉलेज होना चाहिए, कहां पे क्या मसला आ रहा है। जितना बेहतर होते चले जाएंगे, आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी, लोग आपसे उतना सेटिस्फाई होते चले जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद यही वो मैं बता रहा था, प्लान, रिव्यू एंड ऑडिट में ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आम डेज के अंदर 21 दिन का ऑडिट होता है, लेकिन हम जिस बिजनेस में हैं, हमने एक हफ्ते बाद अपने आप को देखना है कि मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं आगे बढ़ भी रही हूं कि नहीं बढ़ रही, कहां कहां पे मुझे जरूर। अच्छा जी, वेलकम वंस अगेन, थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है वो दोबारा ज्वाइन किया है। अच्छा, मैं नोटिफाई नहीं कर सका, इट्स अंडरस्टूड कि हमारा सेशन बेसिकली दो जूम सेशंस पे होता है, ठीक है। 40 मिनट बाद ये जो है ना लिंक ड्रॉप हो जाता है, सो आपने सेम जो है ना वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज ऑडिट, मिस लाइबा खान पूछ रही है। मिस, ऑडिट का मतलब अपना मुहासबा करना, रिव्यू करना कि जो मैं काम कर रही हूँ उसके अंदर आई एम प्रोग्रेसिंग और नॉट, ठीक है। हर 8 दिन, जो संडे का दिन होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इट्स नॉट अ फन डे। बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर आप कोई भी काम कर रही हैं, तो उसके अंदर आप देखें कि मैंने पिछले 7 दिन जो एक्टिविटी की है, उससे मैं बढ़ रही हूँ या मैं जो है ना बैक पे जा रही हूँ, ठीक है। इसको ऑडिट कहते हैं आसान लैंग्वेज में, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो मैं चीज करके, फिर डाइटिशियन शोभा आ चुके हैं, तो वो पीसीएस के ऊपर करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हम चीजों को आगे एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं पीपीटी जस्ट कंप्लीट कर लूँ, लास्ट 2 स्लाइड्स रह गई हैं। अच्छा जी, यस, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है जी। अच्छा, डू योर ऑडिट एवरी 21 डेज, आइदर वी आर इम्प्रूविंग और नॉट, ठीक है। लेकिन हमने हर 7 दिन बाद करना है, क्योंकि हमने एक्टिविटी बेस्ड और रिजल्ट बेस्ड हमने काम लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू वर्क विद दोज कंपनीज, यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए, कुछ ब्रांड जो होते हैं ना, वो जस्ट आपसे कमीशन की बेस पे आएंगे, ठीक है। उनका मकसद आपको एम्पावर करना नहीं है। टाइम्स प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है, ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि आपका तल्लक किसी भी फील्ड से है, आपको दुनिया का वो हेल्थ एंड वेलनेस का नॉलेज मिलेगा, वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा और पढ़ा नहीं होगा। प्रूवन और रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप हाई वैल्यू कंपनी के साथ काम करते हो, तो आपकी वैल्यू खुद की इंक्रीज होती है। हमारी लैंग्वेज में हमारे जो एमडी हैं, वो पिछले एमडी इस दफा तो नए आ गए हैं, वो जो पिछले थे वो कहते हैं कि ये वैल्यू इनहेंसिंग प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी पेशे से तल्लक रखते हैं, आप टाइम्स को ज्वाइन कीजिए, इसके सिस्टम के अंदर आइए और आपने आपको इनहेंस करना शुरू कर दिए। नॉलेज वो मिलेगा, इसके अंदर हर चीज का नॉलेज आपको मिलेगा, बिजनेस का, हेल्थ एंड वेलनेस का, हाउ टू टैकल अ कंपनी, हाउ टू ग्रो फॉरवर्ड, ठीक है। बहुत कुछ इसके अंदर है, ठीक है। सो ट्राई टू वर्क विद दोज कंपनीज और प्लेटफॉर्म वेयर योर वैल्यू, आइडेंटिटी एंड बिजनेस ग्रोज। ये 3 चीजें जेहन में रखनी है। वैल्यू से पैसा ज्यादा होता है, वैल्यू से मार्केट के अंदर आपका नाम बढ़ता है। आइडेंटिटी, देखिए कई प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होता है कि कंपनी टॉप आगे होती है, आप काम करने वाले पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में क्या है कि आप आगे होंगे, कंपनी बिहाइंड है, और बिजनेस ग्रोज, आपका काम बढ़े, दिन ब दिन बढ़े, हर घंटे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बिल्ड योर ब्रांड एंड डोंट थिंक शॉर्ट टर्म। देखिए, आम देसी लैंग्वेज में कहते हैं कि जो दुकान है ना, एक दुकान को चलने के लिए पहले 2 साल में तो वो दुकान सीधी पदरी होती है,
5 साल किसी भी दुकान को करने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे फील्ड के अंदर पहले 700 दिन इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपने ज्यादा सीखना है, करना भी साथ में, गलतियां भी होंगी, लेकिन 2 साल बाद रोड जो है ना वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगा, आपको डूज एंड डोंट्स का पता चल जाएगा बहुत ज्यादा। आपका आपके सीनियर्स का, जैसे हम, मेरा 7 साल का एक्सपोजर हो गया है, मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, मेरी गलतियां आपको उस चीज, आपको वो गलतियां करने से रुकेंगी, ठीक है, कि ये चीज नहीं वर्क करेगी, ये करेगी, ठीक है। सो आपने ब्रांड बनना है, ब्रांड जो है ना, इस प्लेटफॉर्म पे आप खुद ब्रांड बनेंगे, ठीक है। आम जगहों पे क्या होता है कि वो इंस्टीट्यूट या दारा जहां पे आप बैठे होते हैं उसी का नाम आगे रहता है, आपका नाम छुप जाता है, आप जैसे ही वहां पे आप स्किप होते हैं या रिप्लेस कर दिए जाते हैं, आप खत्म। अब देखें, हम इस बिजनेस के अंदर हमारा नाम ब्रांड बनता जा रहा है, लोगों को पता जा रहा है, लोगों को पता चलता जा रहा है कि ये हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। ऑलवेज ट्राइज टू बिकम प्रोफेशनल इन डीलिंग, सर्विसिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आपका चेहरा ही सारा कुछ है। आप अगर किसी को धोखा देंगे, प्रोफेशनलिज्म के अंदर फेस को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पैसा कमा लेंगे आप, इज्जत 1 मिनट में जाती रहती है, 20 सालों की, 15 सालों की, 5 सालों की। तो चीट नहीं कभी भी किसी को करना, हमेशा प्रोफेशनल आप डीलिंग में हो, सर्विसेज आप लोगों को कम्युनिकेट करें। हमारे माशरे में पता है क्या है, एक ये भी खराबी बहुत ज्यादा है कि हम हर चीज को पैसे के साथ जोड़ते हैं, हम किसी को सलाह मशवरा पैसे के बगैर देना ही नहीं चाहते। बिजनेस के अंदर जितने भी टॉप क्वालिटी ब्रांड्स हैं, उनकी सर्विसेज उनके उस प्रोडक्ट से या पैसे से कई गुना ज्यादा होती हैं। और ये बिजनेस का रोल भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग बुकिश दुनिया की टॉप क्वालिटी बुक्स पढ़ते हैं बिजनेस की, इसी प्लेटफॉर्म की वजह से हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं टॉप एंटरप्रेन्योर से। वो कहते हैं अगर आपने 10 रुपए की चीज ली है ना, तो आप किसी को 10,000 की सर्विस दें। 10 रुपए की अगर आपने आपको आपसे उसने चीज ली है, तो आपकी सर्विसेज 10,000 की होनी चाहिए, ठीक है। ये है दुनिया में जितने भी ब्रांड उनके कामयाब होने का। हम क्या करते हैं, अगर अगले ने अगर हमसे डाइट प्लान बनवाया है ना, तो हम उसको उससे भी रिगार्डिंग कम सर्विसेज देते हैं। हम, जब आप पैसे के पीछे भागेंगे ना, तो पैसा आगे भागेगा। जब आप लोगों को सर्व करने के पीछे भागेंगे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे भागेंगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। ये मैकेनिज्म समझ लेंगे, जितनी जल्दी समझ लेंगे ना, उतना जल्दी फायदा होगा, ठीक है। आज मेरे पास एक बंदा आया और वो किसी और के साथ था इस बिजनेस के अंदर, मैंने उसको पूरा टाइम दिया, मैंने कहा कि आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि आप मेरी टीम में हैं या नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने कुदरत से वो लेना है, मेरी एफर्ट ऐड हो रही है, अल्लाह का निजाम भी चल रहा है जिसको हम भूल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्लिनिकल साइड पे ये चारों चीजें आपकी बिल्ड होंगी, कैंप, सोशल मीडिया, एक्वालाइफ, बीसीएम, हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और राइट कंसल्टेशन, ये चारों का कॉम्बिनेशन आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। क्लिनिक के अंदर ये ट्राइंगल वर्क करता है, जो हम बार बार सिखाकर, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस ट्राइंगल को ब्रेक करेंगे वो नहीं बढ़ सकते क्लिनिक को लेकर आके, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सी यू ऑल एट द टॉप, यहाँ पे जो है वो पीपीटी कंप्लीट होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मिस शोआ, अगर मेरी वॉइस सुन रही है तो आप प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि अब मैंने ना प्रोडक्ट्स को रन थ्रू करवाना है, और पीसीएस की पीपीटी जो है वो मैं शेयर करने लगा हूँ। आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवा के तो पीसीएस के ऊपर जो है मैं स्लाइड को शेयर करने लगा हूँ जी। Assalamu alaikum everyone. Myself dietitian Shwaka Inan and alhamdulillah मुझे इस फील्ड में जो है 1.5 years हो गए हैं प्रोफेशनली काम करते हुए, and currently I'm working at Canal Medical and Diagnostic Center. So let's start with our topic. सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी, आपकी आवाज माशाल्लाह क्लियर है। ओके सर। अच्छा, सबसे पहले तो हम पीसीओ से रिलेटेड एक प्रोसेस होता है जो लिंक करता है पीसीओ से, उसको हम जो है गो थ्रू उससे कर लेते हैं कि फीमेल बॉडी जो होती है वो हर मंथ एक एग रिलीज करती है, ठीक है। वो फीमेल हार्मोन्स की हेल्प से मेच्योर होता है और रिलीज होता है। अब उसकी अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर पीरियड्स फॉलो होते हैं, ठीक है। अब पीसीएस में क्या होता है कि जो फीमेल हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एलएच है, एफएसएच है, इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, और मेल हार्मोन जो कि जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, इनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। अब जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो क्योंकि एग मेच्योर नहीं हो पाता, उसके बाद रिलीज नहीं होता, तो या तो प्रेगनेंसी नहीं होती या फिर पीरियड्स नहीं होते। अच्छा, पीसीएस में क्या होता है कि कुछ फ्लूइड फिल्ड सेल्स होते हैं, वो ओवरीज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उन्हें हम सिस्ट बोलते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता नंबर में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं,
और इसे ही हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स इस तरह भी होता है कि यूट्रस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस वजह से क्रैम्प्स भी पीरियड्स में, इरेगुलर पीरियड्स तो होते ही हैं, साथ साथ क्रैम्प्स भी बहुत ज्यादा जो है वो इशू आजकल कॉमन है। स्लाइड नेक्स्ट सर कॉजेस पे कहते हैं। ओके, अच्छा, अब इसके जो कॉजेज हैं उसमें हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जेनेटिकली, अच्छा जीन्स पे क्या होता है कि ये 70-30 का रेशियो होता है। ये 30% जो है वो डिपेंड करता है ऑन योर जीन्स, कि अगर आपकी जो मदर हैं उसमें उनमें या फिर उनसे पीछे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें अगर ये इशू है तो वो 30% चांसेस है कि वो आगे जो है डॉटर में भी ट्रांसफर होंगे। लेकिन ये 70% डिपेंड करता है ऑन योर डाइट, ऑन योर लाइफस्टाइल, योर ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स गुड हैं, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, तो फिर ये जो डिजीज है ये ट्रांसफर नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद है इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है कि अच्छा जब, क्योंकि आजकल के लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है पहले मतलब वुमेन से, ठीक है। उसमें क्या होता है कि लेट नाइट तक लोग जागते हैं, काम करते हैं, या फिर कुछ मूवीज देखते हैं, या कुछ भी जो भी उनका काम होता है, लेट नाइट जागने की वजह से ऑब्वियसली रात को भूख लगती है, और वो ऐसे फूड जिनमें कार्ब्स का कंटेंट ज्यादा होता है वो जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब उससे क्या होता है कि एब्डोमेन पर फैट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, और एब्डोमिनल फैट जब ज्यादा होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज होती है, विच इज अ मेजर मेन प्रॉब्लम इन पीसीएस। अच्छा, उसके बाद है कि ऑब्वियसली जब हमारा स्लीप साइकिल जो है वही खराब होता है, वही बेहतर नहीं होता, 8 आवर्स की स्लीप नहीं हम ले रहे होते, तो क्या होता है कि हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पीसीएस का इशू कॉज होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, उसके बाद ये सिम्टम्स हैं पीसीओएस के, जैसे कि एक्नी स्टार्ट हो जाती है, एब्नॉर्मल स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है। अम, ये आप इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब हमारा हम कार्ब्स का कंटेंट ज्यादा हमारा डाइट में होता है ना, तो क्या होता है कि एब्डोमिनल फैट जब हम खाते हैं और हमारा एक्टिविटी लेवल भी नहीं होता कोई, तो आहिस्ता आहिस्ता जब एब्डोमिनल फैट इंक्रीज, आप देखेंगे कि ये बहुत कॉमन है कि जितनी भी पीसीओटिक वुमेन होती हैं उनके ज्यादातर फैट जो है वो एब्डोमिन पर होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कॉज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप ट्रीट कर रहे हैं और एब्डोमिनल फैट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो इट मीन्स कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो एक ये भी सिम्टम है कि अगर एब्डोमिन पे फैट ज्यादा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें हिस्सुटिज्म स्टार्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, और इसके अलावा जो है स्ट्रेस एंजाइटी का लेवल ज्यादा हो जाता है, और वेट गेन होने लगता है। सम केसेस ऐसे भी हैं जिनमें वेट गेन नहीं होता, बट मोस्टली केसेस ऐसे ही हैं जिसमें फीमेल का वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गेन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब डाइट की अगर बात करें तो डाइट में से कौन से फूड हैं जिनको हमें ऐड करना चाहिए ऐसी फीमेल की डाइट में जिसको पीसीओएस का इशू है, तो उसमें हम जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे। इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इन ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है वो हम ऐड करवाएंगे डाइट में, क्योंकि पीसीओएस की जो वुमेन होती है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज हो जाती है, ठीक है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है ना, तो चांसेस ऑफ डायबिटीज जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम इस वजह से उनको ऐसे फूड देते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो होता है। अच्छा, इसके अलावा हेल्दी फैट, कभी भी किसी भी फीमेल को या फिर किसी भी पर्सन को बिल्कुल ही फैट को कट डाउन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे सेल्स हैं जो वर्क करते हैं विद फैट, ठीक है। तो अगर हम फैट को बिल्कुल कट डाउन कर देंगे तो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए फैट, हेल्दी फैट जैसे कि नट्स हैं, इस तरह के जो फूड हैं उनको ऐड करें डाइट में। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी फूड ऐड करें, क्योंकि यूट्रस में अक्सर जो है वो इंफ्लेमेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। तो ऐसे फूड जो एंटी इंफ्लेमेटरी हो, जैसे कि टर्मरिक है, इसके अलावा आलमंड्स हैं, और ओमेगा 3 जैसे कि एग में होता है, तो इस तरह के फूड भी डाइट में इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, उसके बाद है जो फूड अवॉइड, सर स्लाइड एक
अच्छा, ऐसे फूड जो अवॉइड करने हैं उनमें रिफाइंड कार्ब्स हैं। इसके अलावा ऐसे जितने भी प्रोडक्ट जो ऑल पर्पस फ्लोर से बनते हैं उन्हें हम एक्सक्लूड करेंगे डाइट से। इसके अलावा शुगरी आइटम्स उनको एक्सक्लूड करेंगे, और जितने भी डीप फ्राइड फूड हैं उनको भी हम जो है अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट। अच्छा, अब इसकी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो पहले तो ये कुछ योगा पोजेस हैं जो कि पीसीओडिक वुमेन के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि क्योंकि पीसीओएस जिसको होता है फीमेल को, उसका वेट मोस्ट केसेस में ज्यादा ही होता है, तो उनसे कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, या फिर कहें कि ज्यादा देर के लिए वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं। तो एक उनके लिए दो चीजें बहुत अच्छी हैं, एक तो योगा और दूसरी है लेस्ली वॉक। जितनी भी लेस्ली वॉक हैं वो सभी पीसीओडिक वुमेन के लिए बहुत अच्छी है। एक तो वो कम स्पेस उसके लिए चाहिए होती है, और उसमें कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं होती जो घर में जो फीमेल रहती है वो ना कर सकें। नेक्स्ट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि टाइम्स जो है वो क्या सोल्यूशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 3 सप्लीमेंट्स हैं। सबसे पहला है कैल्शियम पाउडर, चेटोसन कैप्सूल, उसके बाद है स्पाइरुलिना कैप्सूल। अब जो फीमेल पीसीओएस की शिकार होती हैं उनमें अक्सर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से उनको कैल्शियम का सप्लीमेंट जो है वो जरूर रेकमेंड करना चाहिए। अच्छा, एक ये भी है कि पीसीओएस जिस फीमेल को होता है उसको हम दूध जो है उसका पोर्शन काफी कम कर देते हैं, या फिर स्टार्टिंग में जब सीवियर होता है तो हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम की जो है वो न्यूट्रिएंट जो है वो पूरा नहीं हो पाते, तो इस वजह से सप्लीमेंट देना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी जो है ओव्यूलेशन में भी हेल्प आउट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, और एंड्रोजन के लेवल को भी ब्लड में कम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्पाइरुलिना। अच्छा, स्पाइरुलिना में डिफरेंट मिनरल्स और विटामिन हैं, बट इसमें हम अगर स्पेशली बात करें तो विटामिन बी जो है, B12 और जो फोलेट है, ये क्या करता है, सॉरी B12 और B6 जो है, ये क्या करता है कि ये हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड होता है, इसकी ब्रेक डाउन करवाता है और इसे कन्वर्ट करता है इनटू मेथियोनिन, विच इज ऑल्सो एन अमाइनो एसिड, ठीक है। और मेथियोनिन जो है वो मेटाबॉलिज्म में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी से, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ये हमारी डेफिशिएंसी हो जाएगी इन विटामिन की हमारी बॉडी में, तो होमोसिस्टीन जो है उसका जो लेवल है वो ब्लड में ज्यादा होता जाएगा और उसकी कन्वर्जन नहीं होगी, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चेटोसन कैप्सूल्स हैं। ये बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, हेल्दी वेट लॉस प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी रेगुलेट करता है, और गट की हेल्थ को भी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से जो एक्नी का प्रॉब्लम आता है पीसीओएस में अक्सर, तो वो भी नहीं होता। अच्छा, इसके लास्ट पे कुछ ये टाइम्स की सैनिटरी नैपकिन्स हैं। अच्छा, इनकी अगर बात करें तो ये जो मार्केट में नैपकिन अवेलेबल हैं उनसे ये बहुत बेहतर हैं, ठीक है। इनका जो अब्जॉर्प्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा है, आईएसओ सर्टिफाइड है, इसकी पैकेजिंग बहुत बेहतर है, अगर एक बार ओपन हो जाए तो दोबारा भी आप इसको बंद कर सकते हैं, तो बैक्टीरिया के ग्रो करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पीसेस। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकते हैं बाद में। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस शोआ, माशाल्लाह बहुत अमेजिंग सेशन आपने डिलीवर किया, और बहुत ज़्यादा जो है वो हर दफ़ा सुन के जो है ना वो नए पॉइंट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिस शीज़ा का क्वेश्चन है। मिस शीज़ा, आप मुझे ना पर्सनल ये क्वेश्चन कीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि बेसिकली जो टाइम्स के प्रोडक्ट्स है ना, टाइम्स जैसे हमने कल पढ़ा था, मैं क्लियर भी कर देता हूँ। इनका सवाल है कि टाइम्स के सप्लीमेंट्स इजीली अवेलेबल हैं फार्मेसीज पे कि नहीं। देखिए, दो चीजों को समझना जरूरी है टाइम्स को समझने के लिए। टाइम्स है वेलनेस का ब्रांड, फार्मेसीज पे बिकते हैं सिंथेटिक केमिकल ब्रांड्स, एलोपैथिक ब्रांड्स, ठीक है। सो जिस तरह बाटा के शूज बाटा के ब्रांड पे मिलते हैं, सर्विस पे नहीं मिलते, सर्विस के शूज सर्विस के ब्रांड पे मिलते हैं शूज ही, लेकिन फर्क कहां पे आता है? ब्रांड्स का, ठीक है, ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो सके। तो टाइम्स के प्रोडक्ट्स टाइम्स के आउटलेट पे मिलेंगे, टाइम्स के स्टोर्स पे मिलेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड स्टॉकिस्ट पे मिलेंगे, ठीक है। सो दूसरा, टाइम्स है डायरेक्ट सेल बिजनेस पे काम कर रहा। देखिए, आम जगहों पे अगर ये प्रोडक्ट्स होंगी ना तो आपको फायदा नहीं होगा, कंज्यूमर को फायदा नहीं होगा, जो काम कर रहा है उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज रिकॉर्ड होती है, सेल होती है, एंटर होती है, यू कैन चेक ऑनलाइन, ताकि आपको भी पता हो कि मैंने ये प्रोडक्ट्स प्रमोट किए हैं, मैंने इसको बिजनेस किया, मेरा कितना प्रोडक्ट्स मेरी प्रमोट हुई है, कितने मेरे पॉइंट्स बढ़े हैं, मेरा कितना बोनसेस आ रहा है। तो इसलिए सारा कुछ रिकॉर्डिंग इसका होता है, ये बड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम है सारा,
ठीक है। सो आई इंशाल्लाह ताला मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा, आपने मुझे लाजमी व्हाट्सअप करना है, मैं आपको और चीजें भी दिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास टाइम की भी जो है वो किल्लत है, ताकि हम लोग जो है ना वो प्रोडक्ट्स को कवर अप कर सके। अभी मैं आपको कुछ जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनमें से बाईपास करूंगा। सबसे पहले मैंने एक्वालाइफ किया, आपको बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है ये क्लिनिकल साइड के ऊपर। अब मैं क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन के कुछ प्रोडक्ट्स जो टॉप क्वालिटी हैं इस टाइम मार्केट में, इतना ज्यादा इन पे काम कर सकते हैं आप लोग। पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पे लोग खाते हैं पीते हैं इंजॉय करते हैं, बहुत ज्यादा फूडी हैं, तो लोगों को इन चीजों के बारे में जो है ना बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब चिटोसान है, ये जो है ना बेसिकली इस टाइम जो प्रूवन रिजल्ट दे रहा है ना वो हेल्दी वेट लॉस के अंदर, आपकी गट हेल्थ को लेकर, लिवर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बॉडी के जो है ना, आपकी बॉडी के अंदर हम खुराक से, पानी से बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने में बहुत हेल्प कर रहा है। ठीक है, द ओनली सी एनिमल अवेलेबल ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है शेल ऑफ श्रिम्प्स एंड क्रैब्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली जो है वो आपको कार्डियोवास्कुलर, ट्यूमर एंड कैंसर, डायबिटीज, लो इम्यूनिटी एंड हार्मोन इम्बैलेंस में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये है कि डिफरेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हर एक का पीएच लेवल डिफरेंट है। ये क्यों एक हेल्दी बंदे को लेना चाहिए, क्यों उसको डाइट का पार्ट बनाना चाहिए? क्योंकि बीमारी आने का सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि आपकी बॉडी के पीएच लेवल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो लोग हमारे सेशंस का पार्ट बनेंगे ना, लाइव जब डेमोज आप इन चीजों को देखेंगे ना, इसका डेमो है कोक की बोतल के साथ, ठीक है, और पीएच पेपर साथ में रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली क्या है कि जो लोग हेल्दी लोग इसको कंज्यूम करते हैं तो उनके बॉडी के पीएच लेवल इम्बैलेंस नहीं होते। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये वाहिद मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वरना जितनी भी चीजें होती हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसी वजह से भी ये यूनिक है पूरी दुनिया के अंदर, इसको 6 एलिमेंट ऑफ लाइफ भी कहा गया है यूरोप के न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है? अब लोड लिपिड, मेंटेन ब्लड शुगर, कीप अवे कैंसर सेल, इंप्रूव लिवर फंक्शन एंड इंक्रीज इम्यूनिटी। तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमारी डोमेन के अंदर ये कहां कहां पे हम लोगों इसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, लोअर लिपिड में बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे जो लोग हैं ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाता है, खाते पीते रहते हैं। सो इंशाल्लाह ताला इसका पानी और ऑयल के साथ भी जो है ना इसका डेमो है, मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूंगा। तो क्योंकि जो तो लोग लाइव हमारे सेशंस में आ सकते हैं वो तो उनको वेलकम है, आप आकर ये चीजों का डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। जो लोग हमसे दूर हैं वो इंशाल्लाह ताला हम उनको वीडियो सेशन के जरिए इसके बताएंगे डेमोस। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये वही मैं बता रहा था कि ये क्या करता है, ब्लड शुगर को कैसे मैनेज करता है, पीएच वैल्यू को बेसिकली एडजस्ट करता है और एक्टिव एंड रिपेयर सेल्स। ठीक है, ये देखिए वही सारे पीएच लेवल है हर ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीप अवे कैंसर सेल, बहुत ज्यादा हम लोग खुराक से ऐसी चीजें खा रहे हैं, हैवी मेटल्स खा रहे हैं, कैंसर को वो सपोर्ट कर रही होती है, तो ये कैंसर सेल्स को डिप्लीकेशन होने से और उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीवर हमारा 500 फंक्शंस परफॉर्म करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, अब लीवर की बेसिकली क्या करता है, डिटॉक्सिफाई हेल्प करता है, एक्टिव करता है लीवर सेल्स को, उसके बाद उसके फंक्शंस को इंप्रूव करता है। ठीक है, उसके बाद फिर अब्सॉर्ब एंड रिमूव हैवी मेटल्स को रिमूव एंड अब्सॉर्ब करने के लिए ओनली प्रोडक्ट अवेलेबल इन द पाकिस्तानी मार्केट इस टाइम। ठीक है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आप कह सकते हैं। आगे गुड फॉर डाइजेस्टिव अल्सर, अल्सर के लिए इतना अमेजिंग है उसकी रिकवरी में, क्योंकि मैं इसका खुद यूजर हूं। मैंने बहुत ज्यादा जंक फूड अपनी लाइफ में खाया था कॉलेज लाइफ के अंदर, क्योंकि जब मुझे अवेयरनेस नहीं थी हेल्थ एंड वेलनेस की, और थैंक्स टू दिस कंपनी के जिसने सबसे ज्यादा पहले मुझे नॉलेज दिया, मेरे ऊपर हेल्प की, मुझे प्रोडक्ट्स दिया, मैंने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया, फिर मैं दूसरों को एजुकेट करने के काबिल हुआ। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स तो मैंने खुद लिए हैं अपने। ठीक है, उसके बाद ये वाउंड हीलिंग में विदाउट स्कार बहुत हेल्प करता है। ठीक है, सो मिस आमना, आप प्लीज, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ये सेशन के लिए हमारा टाइम अभी पीछे सिर्फ 14 मिनट रह गए और मैंने 8 प्रोडक्ट को बाईपास करना है। मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। आपने यहाँ से मुझे, मैं इधर नंबर आपको मेंशन कर देता हूँ, 032176577752। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, आपने मुझे अपने नाम के साथ करना है, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो सारी चीजें आपको गाइड करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, बहुत ज्यादा जो है ना वो हमारे मुआशरे के अंदर जो डेथ्स होती है ना ड्यू टू द एक्सीडेंट एंड ड्यू टू द मतलब ब्लड बहुत ज्यादा निकल जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग ब्लड को ये जो जख्मों के ऊपर क्या लगाते हैं, पायोडीन। ठीक है, तो पायोडीन का अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पायोडीन बेसिकली जो है ना वो कितनी खतरनाक है। और चिटोसन बेसिकली आप इसको ओपन करके कैप्सूल को और जहां पे जख्म है लगाएंगे तो विदाउट स्कार, निशान के बगैर हीलिंग वेरी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसका ब्यूटिफिकेशन एंड स्लिमिंग के ऊपर भी
बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट्स। इसका मास्क बनता है, देखे ना ब्यूटी के लिए जो बड़े बड़े आप एक्सपेंसिव जो है ना वो फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, पता नहीं क्या क्या आप करवाने जाते हैं, मेल भी उतने ही कॉन्शियस हैं, फीमेल भी उतनी कॉन्शियस हैं, ठीक है। तो वहां पे केमिकल वाली चीजें लगा लगा के स्किन डैमेज हो चुकी होती है। तो चिटोसन का मास्क बेसिकली बहुत ज्यादा आपकी स्किन को, आपने तस्वीर खींच लेनी है, 4-5 मास्क आपने लगाने वीक में 2 दफा, ठीक है। इसको आपने मिक्स कर लेना है लेमन एक्सट्रैक्ट के अंदर। यहाँ पे तो एक और मास्क लिखा हुआ है चिटोसन स्पाइरुलिना कैप्सूल को रोज वाटर के अंदर मिक्स करें। इसका हेयर जेल बड़ा जबरदस्त बनता है, मिक्स विद लिटिल विनेगर और वाटर के साथ आप बना के इसको लगा सकते हैं। आपके बाल ऐसे लगेंगे जैसे सारा दिन शाइन है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, डायबिटिक हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज्यादा हाई लिपिड है, उनके लिए बहुत अमेजिंग आप इनको दे सकते हैं। ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट है पूरी दुनिया के अंदर, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। हर साल बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, जापान बहुत आगे है इसके। देखे ना यहाँ पे हेल्थ के बारे में नहीं इतनी अवेयरनेस, वहां पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस है वहां पे इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि वो लोग प्रिवेंशन पे बहुत काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो बंदा बीमार होता है वो बेवकूफ है, बीमार बंदे का सारा बोझ आता है गवर्नमेंट पे, हॉस्पिटल्स पे, इसीलिए वो लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि प्रिवेंशन की तरफ आए, ठीक है जी। सो ये हमने जो है ना बाईपास कर लिया। मैं इंशाल्लाह आपको पीपीटी भी सेंड करूंगा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन की और इनके यूजेज की। सेकंड, वेट हेल्दी वेट लॉस के अंदर सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट है लिपिड मेटाबॉलिक टी, अमेजिंग 5 मैजिकल हब से ये मिलके बना है। इसके अंदर इसको स्लिमिक टी भी कहते हैं, इजी टू लोअर लिपिड, हेल्थ फूड एंड सेकंड जिंसिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। हमारे माशरे के अंदर टपाल की टी और ग्रीन टी के नाम पे हमने बहुत कूड़ा पी लिया, सॉरी टू से ये वर्ड मुझे क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि ग्रीन टी ग्रीन टी ग्रीन टी ग्रीन टी, मैं जब पूछता हूं ना कि विच ग्रीन टी, वो आगे से या तो मुझे ब्लॉक कर देते हैं या तो मेरे साथ बहस नहीं करते, डिस्कस ही नहीं करना चाहते। हमें भाई अपनी सेहत के बारे में पता तो हो, विच ग्रीन टी। अब चाइना की ग्रीन टी उनका नेशनल ड्रिंक है, सर्टिफाइड ग्रीन टी है। अब हमारे यहाँ पे चीज ग्रो हो रही होती है फसलों में, पेस्टिसाइड के अंदर हम उसको मजे से पी रहे होते हैं। अब ये 5 मैजिकल हर्ब्स आप इनको गूगल करेंगे आपको पता लगेगा कि पूरी दुनिया में इनकी हिस्ट्री क्या है। ये फोलियम निलम्नस, सीमन कैसे, हर्बा गायनोस्ट्रोमा, रेडिक्स पालीग्लोनी, ये आम हर्ब्स नहीं है। एक एक हर्ब के बारे में बताया गया कि ये लॉन्गविटी हर्ब है, पूरी दुनिया में इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, लंग्स के लिए, स्प्लीन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव है, हेपोलेपिडेमिक है, ठीक है। फिर ये जो है रेडिक्स पाइलीग्लोनी मल्टीफ्लोरी, ये 534 साल पुरानी हर्ब है, ठीक है। ये बेसिकली हेल्प करती है स्ट्रेंथन किडनी या लिवर, रिड्यूस ब्लड फैट, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। उसके बाद फिर सेमन कैसे बॉडी के अंदर से आपके जो हीट है उसको निकालने में हेल्प करती है, लिवर के लिए बड़ी अच्छी है, ब्राइट आईज, किडनी सेंस, रिलैक्सिंग द बॉल फंक्शन, ठीक है। सो ये टॉप क्वालिटी हर्ब्स हैं, बेसिकली इसका कॉम्बिनेशन से ये बनी है। और कोई भी जो टी है, अगर आप देखना चाहते हैं ना कि वो रंग है, कलर है, डाइज है, प्रिजर्वेटिव है कि ऑर्गेनिक है, आप ठंडा पानी लें उसके अंदर डालें, अगर वो कलर छोड़ गई ना तो समझे कि वो सिंथेटिक है, केमिकल है। जो ऑर्गेनिक टी है, जो ऑर्गेनिक है उसको 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए अपना एक्सट्रैक्ट देने के लिए, ठीक है जी। सो इसके अंदर चाइनाज नेशनल टी पॉलीफिनॉल है इसको कहते हैं। फिर इसके अंदर लोटस लीफ, बेसिकली ये क्लियरिंग हार्डी हीट है, रिमूव टॉक्सिक मटेरियल, फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट को एलिमिनेट करता है। बहुत अमेजिंग, पूरे पैक के अंदर 40 टी बैग्स होते हैं। इसका इतने अमेजिंग रिजल्ट्स इसके ले रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट जो हमारे साथ है, वो इसके बगैर रह ही नहीं सकती हेल्दी वेट लॉस के अंदर। कई पेशेंट आते हुए कहते हैं हमें ये भी मसला था वो भी सॉल्व हो गया, सिर्फ हेल्दी वेट लॉस नहीं हुआ हमारे, और हमारी नींद बेहतर होगी, हमें पता लग रहा है कि वाकई हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तीसरी प्रोडक्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा जिसका इस्तेमाल है इस टाइम, और क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन में ये प्रोडक्ट ये करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर और बाहर के मुल्कों के अंदर कितनी ज्यादा अवेयरनेस है, वो लोगों का क्यों लाइफ स्पैन ज्यादा है। तीसरी प्रोडक्ट मैं करवाऊंगा ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और फ्री रेडिकल्स, आपने ये टॉपिक शायद पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो फ्री रेडिकल्स का मैं बता देता हूँ। बेसिकली बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे के अंदर ना हम लोग जो है वो फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन के जरिए, अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए, यही वो देखे फ्री रेडिकल के सोर्सेज क्या क्या हैं। अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत है, सिगरेट स्मोकिंग, उसके बाद फिर जंक फूड, रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, स्ट्रेस से भी जो है ना फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड होते हैं बॉडी में, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री, मिल, उसके बाद फिर ये है कि आपके ईंटों के भट्टे, उसके बाद फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फिर बहुत ज्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल, हम लोग रेडिएशन में रहते हैं सारा दिन। 7 लीड फैक्टर्स हैं जी फ्री रेडिकल्स को, ठीक है। और आपको सुन के हैरानगी होगी
कि ऑलमोस्ट 73,000 फ्री रेडिकल्स डेली आपके सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करते हैं, ब्रेक करते हैं उसको। इसी वजह से जो है ना वो बहुत ज्यादा हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। वो एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट के अंदर भी हमें, वेजिटेबल के अंदर भी लेने चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है तो हमें वो क्वालिटी फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं मिल रहे। अब ये केस स्टडी ये है कि बहुत ज्यादा जो है ना फ्रांस के अंदर जो है ना लोग कंजप्शन करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, टोबैको, उनका जो है ना हाई रिस्क लाइफस्टाइल है फ्रेंच पीपल्स का, कंजप्शन फैटी फूड बहुत खाते हैं। लेकिन वहां पे मसला ये है कि वहां पे हार्ट रेशो यूएस और यूके से 1/4 और 1/3 है। उन्होंने रिसर्च की कि ये ऐसा क्या है, वहां पे तो इतनी ज्यादा फैट खाया जाता है, इतना वो लोग कार्ब्स खाते हैं, तो फिर भी वहां पे ये मसले हैं। पता चला कि फ्रेंच लाइफस्टाइल के अंदर मिस्टीरियस सीक्रेट है वाइन का। वो लोग हाई क्वालिटी ग्रेप्स की वाइन पीते हैं। इस्लाम में ये मना है, लेकिन वो लोग ग्रेप्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, वाइन ग्रेप्स वाली बहुत ज्यादा पीते हैं। तो उससे पता चला कि ग्रेप्स के अंदर होता है रेस्वेट्रॉल। एक ग्रेप पाकिस्तानी मार्केट में भी ग्रो होता है। टाइम्स ने क्या किया है कि दुनिया में जो हाई क्वालिटी ग्रेप्स हैं, जिसपे पोल्यूशन ना हो, जिसपे पेस्टिसाइड ना हो, जो अच्छी क्वालिटी जमीन में उगे हों, वो ग्रेप्स लेती है। सेम ग्रेप्स कभी नहीं हो सकता जो पाकिस्तान में। अब फैसलाबाद की जो जमीन है ये जिंक लेस है, यहाँ पे आर्टिफिशियल जिंक डाला जा रहा है, पेस्टिसाइड बहुत यहाँ पे डाले जा रहे हैं। तो सेम जिंक बीमार जमीन में ग्रो हुआ और हेल्दी जमीन में ग्रो हुए में बड़ा फर्क है। यही चीज मैंने आपको फ्रूट प्रोविनेंस में समझानी है। फूड को अंडरस्टैंड करना सबसे मेन कोर्ट इशू है। वरना क्या होता है कि लोग समझ रहे होते हैं कि फूड के जरिए हम रिवर्स कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में स्पेशली रेस्वेट्रॉल ब्लड क्लीनर भी होता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है जी। और इस टाइम्स ने क्या किया है, टाइम्स ब्रेस्ट ग्रे प्लांट्स, ये देखें, टाइम्स ने पूरी दुनिया के अंदर इनके जो प्रोडक्शन प्लांट है, इनके जो साइंटिस्ट हैं वो नोबेल प्राइज विनर्स हैं। ऐसे नहीं है ये कंपनी, 10,000 के करीब साइंटिस्ट हैं, उनमें बहुत ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स हैं, उनकी रिसर्च अप टू द मार्क है, इसीलिए इनके प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी हैं। उसके बाद रिफाइंड बाय हाई बायोटेक्नोलॉजी, उसके जरिए मिलाकर हमें ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये मैं कंज्यूम भी करता हूँ, क्योंकि मैं चारों क्लिनजर यूज करता हूँ 3-3 माह, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी बॉडी जो है वो कैसा, वो कितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स खुराक के जरिए, एयर के जरिए जा रहे हैं, ठीक है। सो ये वो डिवाइस थी जो बहुत पाकिस्तानी मुआशरे में, जिन लोगों को एक तो डॉक्टर ने अगर कह दिया ना कि इनका हार्ट सर्जरी होना है, आप उनसे 2 माह का टाइम ले लें, एक उनका लाइफस्टाइल बैलेंस करें और ये प्रोडक्ट देना शुरू कर दें, और वो टेस्ट करवाएं 90 डेज बाद। डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा कि ये रिवर्स होना कैसे शुरू हो गया। जो लोग बहुत ज्यादा फैट खाते हैं उनको आप प्लीज ये रिकमेंड करें, उनको कहेंगे ये डाइट का हिस्सा बनाएं, ताकि आप जो है ना वो हार्ट के इश्यू की तरफ ना जाएं, क्योंकि 90% जब ब्लॉकेज होती है तो फिर जाकर हार्ट अटैक का इश्यू आना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। सो ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट है टाइम्स के अंदर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा टाइम बड़ा शॉर्ट है, 4 मिनट रह गए, मैं जल्दी से करवाना चाहता हूँ स्पाइरोलिना। यस, हमारे मुआशरे के अंदर ना बहुत ज्यादा इस टाइम जो है ना मेल न्यूट्रिशन का सामना है, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं, और WHO ने प्रोग्राम पाकिस्तान में भी किया है। उनके एक डेलीगेशन था, डॉक्टर आयशा थी इस्लामाबाद से, उन्होंने ये क्लियर कट बता दिया, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ये मौजूद है, मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा, कि मेल न्यूट्रिशन को अगर आपने पूरी दुनिया और पाकिस्तान में खत्म करना है तो स्पाइरुलिना को आम करना होगा। ये मोस्ट न्यूट्रिशियस सुपर फूड ऑन अर्थ है इस टाइम, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। 1986 26 अप्रैल को रात के 1:40 पे चार्बोनाइल न्यूक्लियर पावर स्टेशन एक्सप्लोड हो जाता है। दुनिया की हिस्ट्री में सबसे ये खतरनाक जो है ना लीकेज हुई थी न्यूक्लियर प्लांट्स की, ठीक है। उसके बाद लोग, बच्चों की हालत ऐसी हो गई, जानवर मर गए, कितने लोग, 31 लोगों की सडन डेथ हो गई, 1,30,000 लोग सोए हुए थे घरों में, राख बन गए, घरों के अंदर ही तबीयत खराब होना शुरू हो गई, 1,30,000 लोग इंजर्ड हो गए। उसके बाद स्वेयर रेडियो एक्टिविटी की वजह से 2,40,000 लोग अफेक्ट हुए थे उस जगह पे। उसके बाद ये हालत हो गई थी वहां पे बच्चों की, क्योंकि लोग जब फिजिकल टेस्ट हुए तो पता चला कि बहुत ज्यादा जो है ना वो ड्रामेटिक डिग्रीज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल होना शुरू हो गए, इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई, ब्लड बनना बनना खत्म हो गया, डॉक्टरों के पास कोई रास्ता नहीं था। ये देखें ना, मेडिकल एलोपैथिक एक जगह पे जाके रुक जाती है, क्योंकि ये 100 या 100-150 साल पुरानी से ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एक जापानीज एनजीओ है, जब उनको पता चला ना जापानीज एनजीओ को, वो फॉरेन स्पाइरुलिना लेके गए, वहां पे लोगों को गिफ्ट करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, इम्यूनिटी इंक्रीज होना शुरू हो गई, व्हाइट ब्लड सेल इंप्रूव होना शुरू हो गए, ब्लड रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, और वहां स्पाइरुलिना हॉट केक बन गया, हीरोइन से ज्यादा उसकी कीमत हो गई उन डोज में। लोग इसके पीछे पागल हो गए कि ये दे दो, हमें दे दो, ठीक है। अब ये ऐसी होती है स्पाइरल वे में, इसकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है।
और इसके पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं, इसके लोशन, क्रीम्स, शैम्पू तक बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये स्लाइड आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पाइरुलिना अ सुपर न्यूट्रीमेंट अमंग ऑल द नेचुरल फूड, स्पाइरुलिना कंटेन्स द मोस्ट, जितने भी नेचुरल फूड है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, ऑर्गेनिक आयरन, विटामिन B12 एंड गामा लैनोलेनिक एसिड, ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। और नीचे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाली, 1 ग्राम स्पाइरुलिना के अंदर सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रीमेंट है जो 1000 ग्राम ऑफ फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर होता है। ठीक है, ये स्लाइड आपके पढ़ने वाली है, ये मैं इंशाल्लाह पीपीटी भी शेयर कर दूंगा। इसके अंदर वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट इतना होता है, फैट, फाइबर, क्लोरोफिल, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर आयरन, जिंक, उसके बाद ये सुपर फूड है ना, इसके अंदर सारा कुछ। आम मार्केट में क्या होता है, बायोटिन का भी सप्लीमेंट मिल रहा है, फॉलिक एसिड का भी मिल रहा है, उसके बाद फिर यह है कि विटामिन ए का भी मिल रहा है, जिंक का भी मिल रहा है। इसके अंदर सारा कुछ ही एक में अगर मिल जाए तो क्यों जरूरत है हमें बाहर दूसरी चीजों के लेने की। ठीक है, 8 ग्राम स्पाइरुलिना अगर आप खाएं ना, अकेला इंसान खुराक के बगैर, वो 40 दिन तक जिंदा रह सकता है। जो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं ऊपर जाते हैं स्पेस मिशन के ऊपर, वो आपका ख्याल है वो क्या लेके जाते हैं, वो ये लेके जाते हैं स्पाइरुलिना। ठीक है, क्योंकि नासा का बहुत बड़ा सप्लायर है टाइम स्पाइरुलिना। ठीक है, उसके बाद फिर दुनिया की बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, FAO उसने डिक्लेयर किया जी मैन आइडियल डाइट है, यूनेस्को ने कहा बेस्ट फूड इन द फ्यूचर, FAO स्पाइरुलिना, WHO ने बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रीमेंट, US FDA ने कहा बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, चाइना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा स्पाइरुलिना न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जब आपको पता होगी, बच्चों की हाइट वेट पे हमने बड़े रिजल्ट्स लिए, बच्चों के पेड़े जो होते हैं ना, रोटी के पेड़े, मीठे पराठे, ऊपर स्पाइरुलिना कैप्सूल खोल के स्प्रिंकल किया है, एग उनको बना के दिया स्पाइरुलिना का ऑमलेट के अंदर, बच्चों की ग्रोथ के अंदर इतना इफेक्ट आया, इससे मैं बता नहीं सकता आपको। तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। आज की जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको मेरा था कि मैं आपको गो थ्रू करवा सकूं, कल मेरा मिशन है कि मैं इंशाल्लाह कुछ और भी करवाऊंगा। कल शेयरिंग भी होगी, डाइटिशियन नौरीन की भी और टॉप जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनकी भी शेयरिंग होगी। सो आप लोगों ने मिस नहीं करना कल का सेशन। और कल 3rd डे है, होपफुली कि आप लोगों को बहुत कुछ नया मिल रहा होगा। सो इंशाल्लाह ताला सी यू ऑल एट द टॉप। लर्न जो बंदा करेगा, स्किल्स जो बंदा लेगा, वो इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में टॉप पे चला जाएगा। अप्लाई करते जाएं, आप बेहतर होते चले जाएंगे, इंशाल्लाह ताला लोग आपके पीछे होंगे। ठीक है जी, सी यू ऑल एट द टॉप। अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी।